हेलो माय डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस, यू कैन से, the different words which are certain, sometimes confusing, which we do not know. They are, like homophones. They sound very similar, but they have a very different meaning. Okay, they are used very differently. वही confusing words हम पढ़ेंगे। उनको उनको थोड़ा सा हम देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है और वो कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में। ओके, हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज, यू कैन सी, इट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग, ओके, इट इज लाइटनिंग, LIGHTENING, लाइटनिंग। और इसी के साथ एक कंफ्यूजिंग वर्ड आपको और मिलेगा, लाइटनिंग, LIGHTNING। इनमें अगर स्पेलिंग में डिफरेंस देखेंगे, यहां पर टी के बाद ई है, यहां पर टी के बाद ई नहीं है। ये डिफरेंस है स्पेलिंग में, लेकिन मीनिंग में क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे। लाइटनिंग, लाइटनिंग मींस मेकिंग लाइटर, किसी को हल्का करना, ठीक है, कम करना, हल्का करना, सिंपल। मैंने सेंटेंस लगा है, इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग द बर्डन, इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग द बर्डन यू आर एडिंग टू इट। बजाय इसके कि तुम मेरा बोझ हल्का करो, तुम इसमें एडिशन कर रहे हो, तुम इसको और बढ़ा रहे हो, ठीक है। मेकिंग लाइटर इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग लाइटर द बर्डन, ये आप कह सकते हैं। तो लाइटनिंग मींस मेकिंग लाइटर, हल्का करना, कम करना किसी चीज को। सो इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग द बर्डन, मेरा बोझ हल्का करने के बजाय, यू आर एडिंग टू इट, तुम इसमें और इजाफा कर रहे हो। So this is what lightning means, TE wala lightning. Now we have the similar word, which sounds very similar. It is LIGHTNING. यहाँ पर T के बाद E नहीं है, lightning. आपने देखा होगा कि क्लर्ड्स, जब थंडरिंग वगैरह होती है तो लाइटनिंग होती है, तो ये वो लाइटनिंग है। मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लैश इन द क्लर्ड्स। क्लर्ड्स में जो इलेक्ट्रिक फ्लैश होता है, जो बिजली गिरती है, बिजली कड़कती है आसमान में थंडरिंग के बाद, तो उस बिजली को आप लाइटनिंग कहते हैं, दैट इज लाइटनिंग। ओके, तो मैंने सेंटेंस लिखा है, अब इसको यूज कैसे करेंगे हम। द ट्री वॉज कंप्लीटली डैमेज्ड विद द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। ट्री, कोई दरख्त बिल्कुल कंप्लीटली डैमेज हो गया विद द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। जब भी किसी ट्री पर पड़े, किसी घर पर पड़े, या किसी भी चीज पर लाइटनिंग अगर होती है, बिजली अगर कड़कती है, तो वो बिल्कुल जलकर राख हो जाता है, भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो द ट्री वॉज कंप्लीटली डैमेज्ड विद द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। ट्री कंप्लीटली डैमेज हो गया, तो दिस इज व्हाट लाइटनिंग मीन्स। तो ये डिफरेंस है इनमें। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, वी हैव सोर, SOAR, soar, and then we have similar sounding word which is SORE. SOAR, soar means to fly high. To fly high. मैंने सेंटेंस लिखा है, I want to soar in my life. आप ये भी लिख सकते हैं, I want to soar high in my life. I want to soar in my life. मैं अपनी लाइफ में उड़ान भरना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मींस, आई वांट टू सोर इन माय लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, मैं उड़ान भरना चाहता हूं, मैं ऊंचा उड़ना चाहता हूं, मैं कामयाबी हासिल करना हूं। दिस इज व्हाट इट मींस, टू फ्लाई हाई। सोर, SORE, सोर, ठीक है। सोर, इट इज पेनफुल, पेनफुल, दर्दनाक कोई चीज। ओके, मैंने सेंटेंस लिखा है, आई हैव अ सोर थ्रोट। एज एडजेक्टिव यूज हुआ है यहां पर, आई हैव अ सोर थ्रोट। मेरा गला जो है बहुत दुखता है, बड़ा पेनफुल है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मींस। और यहां पर ये सोर जो है, ये एज वर्ब यूज हुआ है, SORE, सोर एज वर्ब यूज हुआ है, SORE, सोर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है स्टेशनरी। बहुत सिंपल सा वर्ड है, STATIONARY। इसके साथ मिलता जुलता वर्ड है STANIONERY। यहां ए है, यहां ई है। और यह भी आपको पता होगा कि एक स्टेशनरी मोशनलेस होता है और एक स्टेशनरी वो राइटिंग मटेरियल
उसको आप कहते हैं। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होती है कि ए वाला स्टेशनरी कौन सा है और ई वाला स्टेशनरी कौन सा है। सो ए वाला स्टेशनरी जो है इट इज मोशनलेस, आप ये याद रखें, ए मोशनलेस, ए वाला स्टेशनरी मोशनलेस। मैंने सेंटेंस लिखा है द सन इज नॉट स्टेशनरी, the sun is not stationary, which means which is universally accepted that the sun is not stationary. ये motionless नहीं है, it moves, ये चलता है, इसकी रोटेशन होती है। इट्स द सन इज नॉट स्टेशनरी। दूसरा स्टेशनरी ई वाला, इट इज राइटिंग मटेरियल, ठीक है, आपकी नोटबुक्स, आपकी बुक्स, आपका पेन, आपका बाकी जितना मटेरियल इसमें यूज होता है। जैसे आपकी स्टेशनरी शॉप होती है, मैंने सेंटेंस लिखा है आई हैव अ स्टेशनरी शॉप, आई हैव अ स्टेशनरी शॉप, मेरे पास एक शॉप है, स्टेशनरी शॉप है। ओके, राइटिंग मटेरियल वाली शॉप, जहां पर राइटिंग मटेरियल है, ये भी यहां पर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एज एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, ये एज नाउन भी यूज हो सकता है, लेकिन यहां पर ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। ओके, यहां पर भी ये द सन इज स्टेशनरी एडजेक्टिव यूज हुआ है बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग दिस सन। ओके, हियर इट इज डिस्क्राइबिंग दिस स्टेशनरी, इज डिस्क्राइबिंग द शॉप, एडजेक्टिव यूज हुआ है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, अर्बन, इट इज अर्बन एंड अर्बन। ओके, यहां पर एन ई है, ठीक है, आप डिफरेंस देख सकते हैं, URBAN, URBANE, व्हाट इज द डिफरेंस? अर्बन तो आप सब जानते होंगे, वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, इट इज रिलेटेड टू सिटी, ऑफ द सिटी, वट एवर इज रिलेटेड टू द सिटी, शहर का कोई भी चीज, सिटी से कोई भी चीज हो या सिटी के रिलेटेड हो, सिटी का हो, दैट इज अर्बन। आई लाइक द अर्बन लाइफ, आई लाइक द अर्बन लाइफ, मुझे अर्बन लाइफ बहुत पसंद है, विच मीन मुझे सिटी लाइफ बहुत पसंद है। आई लाइक द अर्बन, मैंने यहां पर द को दी पढ़ा हुआ है बिकॉज इसके बाद जो वर्ड अर्बन है ये वॉल साउंड से शुरू होता है, सो विल प्रोनाउंस दिस वर्ड एज द। ओके, आई लाइक द अर्बन लाइफ, मुझे सिटी लाइफ बहुत पसंद है। यहां पर अर्बन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। अर्बन, ओके, अर्बन, इट इज स्मूथ और पोलाइट, स्मूथ या पोलाइट। ओके, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है आई लाइक यू फॉर योर अर्बन बिहेवियर और अर्बन मैनर्स, मैं आपको पसंद करता हूं आपके अर्बन मैनर्स के लिए, आपके पोलाइट मैनर्स के लिए। ओके, जो आप काफी शाइस्ता हैं, ये भी यहां पर अर्बन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहां पर भी अर्बन एज एडजेक्टिव यूज हुआ था। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट अर्बन। नाउ द लास्ट वन इज womanly and womanish. Okay, womanly and womanish, दो वर्ड्स हैं, सेम हैं, लेकिन फर्क क्या है? इट इज pertaining to a woman, वुमन के रिलेटेड कोई चीज, pertaining to a woman। यहां पर मैंने लिखा है womanish का pertaining to a woman, ये भी pertaining to a woman है। Now what is the difference? ये भी वुमन के रिलेटेड है, ये भी वुमन के रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंस क्या है? womanly is pertaining to a woman but in a good sense, गुड सेंस में। ओके, womanish means pertaining to a woman but in a bad sense। ये good sense and bad sense क्या है? मैंने सेंटेंस लिखा है she treated me with womanly gentleness, she treated me with womanly gentleness, उसने मुझे ट्रीट किया, मेरे साथ बिहेव किया, सलूक कैसा किया, with womanly gentleness। ओके, वुमेनली जेंटलनेस के साथ, बड़े पोलाइटली उसने मेरे साथ पर्टेन किया, वुमेनली, ठीक है, लाइक यू कैन से वेरी जेंटली, विद जेंटलनेस, वेरी पोलाइटली, इस दैट इज व्हाई यहां पर गुड सेंस का यूज हुआ है। वुमेनली जेंटलनेस, गुड सेंस मींस पर्टेनिंग टू अ वुमन, ठीक है, बिकॉज वी नो women are they're known for their kindness, they're known for their mercy, they're known for their mild behavior। Okay, that is why womanly means pertaining to a woman but good sense, अच्छे sense में। she treated me with womanly gentleness, उसने मेरे साथ बड़े politely behave किया, इसका मतलब ये है। womanish means pertaining to a woman but in a bad sense, जैसे he is ridiculed for his womanish habits, ठीक है, कोई शख्स है उसको रिडिक्यूल किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है उसका, फॉर हिज वुमेनिश हैबिट्स, उसकी वुमेनिश हैबिट्स के लिए। एक मर्द है, एक बॉय है या एक मैन है, काफी सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो वुमेनिश बिहेवियर जिनका होता है, वुमेनिश हैबिट्स होती हैं औरतों की तरह, जो मर्दों पर जो चीजें नहीं जचती हैं, ठीक है, लेकिन हम औरतों की तरह
औरतों की कुछ हैबिट्स कुछ मर्दों में होती हैं, इसी तरह से हमने लिखा है ही इज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज वुमेनिश हैबिट्स, उसका मजाक उड़ाया जाता है उसकी वुमेनिश हैबिट्स के लिए। जैसे मैं कहता हूँ चाहे वो वुमेन की तरह चलता हो, बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट गेट, दे हैव अ वेरी डिफरेंट वॉकिंग स्टाइल, मैन एंड वुमेन। अब एक मैन अगर वुमेन की तरह चले, ठीक है, इट डजंट सीम गुड, इट डजंट लुक गुड, तो आप इसको कह सकते हैं ही इज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज वुमेनिश हैबिट्स, ठीक है। या कोई औरतों की तरह कोई कपड़े पहनता है, ऑल दैट, ही इज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज वुमेनिश हैबिट्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दीज वर्ड्स व्हिच आर वेरी कंफ्यूजिंग। हमने कोशिश की इनको डिस्कस करने की विद मीनिंग एंड विद एग्जांपल्स। होप यू लाइक द वीडियो। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एंड देन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।